नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। तो बिना देरी के प्रश्नों को यहाँ पे शुरू करते हैं और आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें साथियों, और अच्छा लगे तो लाइक भी साथ में करते चलें। मंगलेश डबराल की कविता का संग्रह है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे कौन सा, बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना, मंगलेश डबराल की कविता संग्रह यहाँ पे हो जाती है। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, मुमुक्षु होगा, मुमुर्सु या फिर मुमुक्षा या फिर मुमुर्सु। तो मुमुर्सा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सही, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, मुमुर्स यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है। मोहन राकेश हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो यहाँ पे तांबे के कीड़े की बात की गई है, आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर प्रसाद, बी आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस किस कारक से प्रयुक्त किया गया है। संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या फिर करण कारक है। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ सही, यहाँ पे डी हो जाएगा, करण कारक यहाँ पे हो जाएगा, आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है कि समिष्ट शब्द का विलोम क्या है। समूह है, समग्र है, विशिष्ट है या फिर विष्ट है। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा डी, विष्ट हो जाता है समिष्ट का, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है इसमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। कतार है, पंक्ति है, श्रेणी है, श्रृंखला है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, कतार यहाँ पे हो जाएगा। विदेशी शब्द का ये जो है इसमें से एक विदेशी शब्द भाषा का शब्द है, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्ति कर सकता है, परंतु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये भवानी प्रसाद मिश्र का कथन है कि नरेश मेहता का कथन है कि अज्ञेय का कथन है कि यहाँ पे रघुवीर सहाय जी का कथन है। तो ये किसका कथन हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अज्ञेय का कथन ये हो जाएगा। जो कि यहाँ पे प्रयोगवाद की बात भी यहाँ पे की गई है कि प्रयोगवाद अपने में आप में इष्ट नहीं है, साधन है और ये साध्य नहीं है। किसने कहा है, तो ये हो जाएगा कि इसको अज्ञेय ने कहा है। पुष्य या फिर पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। तो यहाँ राहुल शंकरत्यायन जी ने माना है, दशरथ ओझा जी ने, रामविलास शर्मा ने या फिर यहाँ पे शिव सिंह सेंगर ने। तो इसको किसने माना है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मैंने इसको आप लोगों को रिलेट करने का एक तरीका बताया था कि पुष्प है और वो किसके ऊपर चढ़ाया गया है, शिव के ऊपर। तो ऐसे ही आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन है चा छा जा झा ता था दा धा या पा फा बा या फिर या रा ला वा। तो अंतस्थ के अंतर्गत यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ये अंतस्थ के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है। तो यहाँ पे किसका हो जाता है ये कथन, यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र हैं, यहाँ रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन। आंसर आपका सही हो जाता है यहाँ पे बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन यहाँ पे हो जाएगा। पंत जी की रचनाएं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव हैं और अंग्रेजी के लक्षण भी हैं। किसमें तो बीड़ा और पल्लव में। बीड़ा पाणी में समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, दिगु है या फिर अव्ययी भाव समास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा किसमें हो जाएगा, बीड़ा पाड़ी, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका ए आंसर बिल्कुल ही सही। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को पुष्टि। तो यहाँ पे चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है कि शंकुक, लोल्लट, अभिनव गुप्त या फिर यहाँ पे भट्ट नायक। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही। शंकुक ने यहाँ पे रस सूत्र के व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि यहाँ पे
चित्त तुरंग न्याय के आधार पर किया है, तो किसने किया है? शंकुक ने किया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी बनी रहती है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखरः नहीं है, चक्रपाणि नहीं है, चंद्रकांति नहीं है, या राजपुरुषः नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे राजपुरुषः उसके अंतर्गत नहीं है, जबकि यहाँ पे ए बी सी ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा की, मोहिनी छाबरा की, या फिर मोहन महेश दर्पण, या फिर वीरेंद्र सक्सेना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ए आंसर हो जाता है यहाँ पे क्षमा शर्मा की है। 21वीं सदी का लड़का किसका? तो यहाँ पे क्षमा शर्मा हो जाएगा। घड़ों पानी भरना मुहावरे का अर्थ है पानी से, घड़े से पानी गिरना, या पानी की कीमत समझना, या अत्यधिक संकुचित होना, या फिर अत्यधिक लज्जित होना। आंसर आपका सही हो जाएगा डी, यहाँ पे अत्यंत लज्जित होना यहाँ पे हो जाएगा। दोपहर में समास है किस प्रकार का है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि, या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ए यहाँ पे कि इसमें जो है दोपहर में द्विगु समास हो जाता है। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी हैं, सौमित्र सेन है, शेखर जोशी, या फिर अरुण कमल। तो एक दिन पेड़ बोलेंगी रचना एक ऐसी रचना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजेश जोशी की ये रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, चाय खट्टी है, चांदी सोने से कम महंगा है, तीसरे या फिर मिश्री मीठा है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, दही खट्टा है, ये यहाँ पे वाक्य शुद्ध है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? निसरा, रजाई, सिरस्कम, सिरसा, शिखा, उष्णम, पगड़ी, या फिर उत्तरया यहाँ पे चादर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यहाँ पे शीर्षकम, यहाँ पे शिखा हो जाएगा। युग्म यहाँ पे गलत है, ये शीर्षकम जो है शिखा ये यहाँ पे युग्म सही है, लेकिन ये युग्म इसमें गलत पूछा जा रहा है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत हो? यहाँ पे उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पे संत साहित्य एक वैज्ञानिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पारिज हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यहाँ पे सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं है। तो कन्नौजी में, बुंदेली में, अवधी में, या फिर मेवाती में किसमें नहीं मिलता है इसमें कर्ता कारक का प्रयोग? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इसमें कर्ता का प्रयोग ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। निम्नलिखित उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे झीनी, झीनी, बीनी, चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह सही है। पहला पड़ाव यहाँ पे श्री लाल शुक्ल हो जाएगा। मैया दास की माड़ी यहाँ पे भीष्म साहनी की। अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ पे ये रचना किसकी हो जाएगी? अब्दुल्ला दीवाना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल दीवाना। शंकर शेष जो है ये उनकी रचना नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? तो सरासन है, असी है, कोदंड है, पिनाकी है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा इसकी मतलब इसका पर्यायवाची धनुष का नहीं है, तो यहाँ पे असी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी का है, फारसी का, बंगला, या फिर
फारसी, यहाँ पे बी में है फ्रांसीसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फ्रांसीसी इसमें सही हो जाएगा। कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली जो शैली है वो कैसी है, तो छायावाद में जो शैली मिलती है ये फ्रांसीसी हो जाती है। भक्तकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो यहाँ रस प्रबोध है, रस मंजरी है, रस रहस्य है, रस रंग है। भक्तकालीन जो रस सिद्धांत विषय ग्रंथ हो जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे बी, बिल्कुल ही सही, रस मंजरी यहाँ पे हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो इसमें हम बिस्पाई जन्म के सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन, यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, हरिदासी, रहीम, मीराबाई या फिर रसखान। तो नरसिंह जी का मायरा यहाँ पे रचना हो जाएगी किसकी, मीराबाई की रचना ये हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार हो जाता है, उपमेयोपान, मालोपमा, व्यतिरेक या अनन्वय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनन्वय अलंकार इसमें हो जाता है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दादू दयाल है, रज्जब है, श्रीचंद है या फिर मलूक दास हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही है, सी यहाँ पे श्रीचंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्दू आगत शब्द है फारसी का, अरबी का या फिर पाश्तो या फिर तुर्की। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, यहाँ पे तुर्की का ये शब्द आगत हो जाता है, क्या, उर्दू। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ आगे हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। तो यहाँ पे छंद मुक्त के प्रवर्तक के रूप में निराला जी काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध माने गए हैं। इनकी रचना जो जूही की कली है ये मुक्तक की पहली रचना के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। उपरोक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है। तो अभी तक इन पंक्तियों को आपने देखा होगा, पूछा जा रहा था कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। अब यहाँ पे अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, परिसंख्या है, मुद्रा है, यथासंख्यी या फिर विभावना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यथासंख्य जो यहाँ पे अलंकार है ये यहाँ पे हो जाता है। इसमें ये भगवती चरण की पंक्तियाँ हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण जल धन जल रिपोतार्ज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी यहाँ पे, और जूठन यहाँ पे संस्मरण। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही ये हो जाएगा। यहाँ पे जूठन ये यहाँ पे जीवनी हो जाती है, जीवनी नहीं आत्मकथा के रूप में ये हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शेखर जोशी की कहानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा करमनासा की हार है, मेरा पड़ाव है, पंचलाइट है या फिर महुए का पेड़। तो यहाँ पे ये किसकी रचना हो जाएगी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ मेरा पहाड़, शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़, यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है इतिवृत्ति और आलोचना का संवेत रूप देखने से वह इतिहास में आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहासकार की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है, आचार्य शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न लेते हैं कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, भारूपीय है, द्रविड़ है,
आर्कटिक परिवार है या फिर चीनी तिब्बत परिवार के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाता है। यहाँ पे आर्कटिक परिवार यहाँ पे हो जाएगा। संथाली भाषा जो भाषा परिवार से है वो हो जाएगी आर्कटिक भाषा। एक इसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो किसमें तालव्य ध्वनि देखने को मिल रही है? पापा में, बाबा में, मामा में या फिर चाचा में। यहाँ उच्चारण करके भी आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पे चाचा जो है ये किसमें, यहाँ पे तालु वर्ण यहाँ पे हो जाएगा। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से एक पतवार का पर्यायवाची है तो कौन सा हो जाएगा? अर्जुन है, दुर्योधन है, कर्ण है या फिर नकुल है। किसका यहाँ पे पतवार हो जाता है? आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, कर्ण हो जाएगा यहाँ पे पतवार का सही मतलब पर्यायवाची। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। प्रयुक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? हरवंश राय बच्चन के द्वारा, भगवती चरण वर्मा या फिर विद्यावती कौकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ब्रांचड़ से, मगधी से, पैसाची या फिर खस से। यहाँ पे ये जो 104 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो ब्रांचड़, मगधी, पैसाची, खस। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वो देखने को मिल रहा है, आयोग के जरिए इस प्रश्न को भी यहाँ पे गलत माना गया है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। एक तत्सम शब्द है, डाकनी है, तेल है, न्यौछावर है या फिर तर्जनी है। आंसर यहाँ आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही, डाकनी है। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि हाजिर शब्द का अर्थ है युवा है, आंगन है, वाधर की या फिर जरावस्था। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, आंगन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है सोम प्रभु सूरी की रचना है कुमार चरित, कुमार प्रतिपाल बोध, यहाँ पे प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही, कुमार पाल प्रतिबोध यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भातेन्द्र हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास हैं या फिर यहाँ पे महादेवी वर्मा या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न है, क्षणिक है, पूर्व है, अनुस्वार है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे उत्तर विलोम नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किसका विलोम नहीं है। तो प्रश्न है दक्षिण है, पूर्व है या फिर अनुत्तर है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है डी, आपका बिल्कुल ही सही, अनुत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतरना। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है सी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, सिर पर कफन बांध लेना। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राहुल संकृत्यायन। आंसर यहाँ पे भी क्या सही हो जाता है? यहाँ पे भी डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, राहुल संकृत्यायन की ये हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है काश्यप है, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी की कौन सी रचना हो जाएगी? यहाँ पे ए हो जाएगा, काश्यप ये उनका हो जाता है मतलब उपन्यास। कान्हा शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, अर्थ तत्सम है या फिर अर्ध तद्भव है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि एक ही बर्तनी शुद्ध है, अनानास
अक्षहणी, आकस्मिक, अकाल। तो यहाँ पे जो आंसर मतलब वर्तनी जो शुद्ध हो जाएगी वो यहाँ पे ए हो जाएगा, अनानास यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के किसके द्वारा लिखी गई है। तो लिखने वाले का नाम पूछा जा रहा है। नाभादास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास या फिर मलुकदास। यहाँ पे सी हो जाएगा, केशवदास की रचना यहाँ पे हो जाएगी विज्ञान गीता। अगला है वारी शब्द को द्वितीया विभक्ति द्विवचन है तो वारणी है, वारणा या फिर वारणा। तो यहाँ पे वारी का यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल ही यहाँ पे सही। वारणी यहाँ पे द्विवचन में हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि एक में उपसर्ग का प्रयोग है, कुनकुना है, कुदरत है, कूढ़न है या फिर कुढ़ंग है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग देखने को मिल रहा है वो किस में हो जाता है, आंसर हो जाएगा डी, इसमें कुढ़ंग में यहाँ पे हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है। कामायनी है, पल्लव है, परिमल है या फिर चिदंबरा है। तो यहाँ पे जो परिमल से मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है वो यहाँ पे हो जाएगी डी, चिदंबरा यहाँ पे हो जाता है। किसकी रचना है, तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा। अपव्ययी हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा, सदव्यापी या फिर कृपण। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसमें कि मितव्ययी के लिए मतलब कम खर्च करने वालों को मितव्ययी कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यदि प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करिए, और आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मधुने है, मधुना है, मधो है या फिर मधुना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही, मधुना यहाँ पे हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है। आत्मकथा है, जीवनी साहित्य है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही, जीवनी साहित्य के अंतर्गत हो जाता है। जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक सी बल संग सिधारे पै मुखचंद भरे सजनी नित सोचत हैं तू कान्ह मन मारे। तो पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख देखने को मिल रहा है। मोह का, स्मृति का, ग्लानि का या फिर वितर्क का। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही, स्मृति हो जाएगा। अगला है कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण का आचार्य कौन है। भिखारी दास हैं, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, केशवदास ये हो जाते हैं अलंकार निरूपक के पहले कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला है कि कारण के अभाव में कार्य की, कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। श्लेष का, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम लोगों के लिए प्रस्तुत करना था उनकी ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे होता है समाप्त। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, निरंतरता बनाए रखें परीक्षा को देखते हुए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक सीट पक्की हो। तो साथियों धन्यवाद बहुत बहुत।